नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं भूगोल ज्योग्राफी के अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और ये सारे प्रश्न आपके यूपी लेखपाल, फिर अभी एग्ज़ाम होने वाला है इसका यूपी बीएड का, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी के लिए, आरओ एआरओ के लिए, तो ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये अक्सर कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। अतः आप प्रश्नों को लास्ट तक देखिए और कैसा लगा आप इसको कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों के लिए। जो पहला प्रश्न हमारा है वो क्या है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या उपरोक्त सभी। तो हम आपको बताएं कि कर्क रेखा जो है राजस्थान से होकर के भी गुजरती है, गुजरात से होकर भी गुजरती है और मणिपुर से भी। यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। तो आइए इसके विषय में हम कुछ और चीज़ें जान लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, इसको जरा सा आप काट करके सही कर लीजिएगा। ये है 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट को हम लोग उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वो मकर रेखा होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4 देश, 5, 7 या 9? तो यहाँ हम आपको बताएं कि भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से होकर के गुजरती है। और ये देश कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। तो हम आपको बताएं कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो पड़ोसी देश हैं भारत के वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आपको बताएं कि सबसे बड़ी सीमा जो है भारत की वो बांग्लादेश के साथ मिलती है, जिसका लंबाई है 4,096 यानी 4,096 किलोमीटर है इसकी सीमा बांग्लादेश की। और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, अब इसको हम याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसको याद करना है। बचपन से एमबीए, ये है। बी यानी बांग्लादेश, सी यानी चाइना, पी यानी पाकिस्तान, एन यानी नेपाल, एम यानी म्यांमार, बी माने भूटान, ए यानी अफगानिस्तान। यानी सबसे बड़ी सीमा जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है बी, और सबसे छोटी सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई आपको? हाँ, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों को याद करने का ये ट्रिक है कि बचपन से एमबीए, इससे हम इसको याद करते हैं। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई
6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है, तथा सभी द्वीपों सहित जो लंबाई है तटीय सीमा की वो है 7516 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा है वो कौन सी तटरेखा है। गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। बात समझ में आ गया? यानी भारत की जो सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य जो भूमि का तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है और सभी द्वीपों सहित जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की तटरेखा है और सबसे छोटी तटरेखा वो गोवा की तटरेखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम आगे, अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। ऑप्शन आपका है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन है कि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि पाक जल संधि का जो नामकरण है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रह चुके रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। यानी आप बहुत लोग इसको पाकिस्तान समझ लेते हैं, ठीक है, पाक को। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका की सीमा को अलग करता है और इसका नामकरण जो है रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं भारत का दक्षिणतम छोर या दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ये रहा इंदिरा कॉल, किबिथू, इंदिरा पॉइंट या गुहार मोती, इसको गौर माता भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब आगे हम देखते हैं कि जो इंदिरा कॉल है ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। ये 23.5 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर जो किबिथू किबिथू की हम बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु है ये किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर गुहार मोती की अगर हम बात करें तो गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में है। इसका जो देशांतर का मान है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कि कन्याकुमारी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया। तो हम आपको बताएं कि ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। तो आइए हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये है
0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। ठीक है। और हम देखें कि भारत जो है ये यहाँ पे है, ये रहा भारत। तो भूमध्य रेखा के कहाँ पे है भारत? उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में भारत है। और आपको बताएं कि ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो कि उत्तर में है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में इस रेखा की हम बात करें तो ये 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश है, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कि कन्याकुमारी है, वो कहाँ पर स्थित है? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत, भारत जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भूभाग घेरे हुए है? तो आपका ऑप्शन ये रहा, 3.4%, 4.4%, 5.4% या 2.4%। तो आपको बताएं कि ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का ऑप्शन देखते हैं, दूसरा स्थान है, चौथा स्थान है, छठा स्थान है या सातवां स्थान है। तो आपको बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। और देखते हैं कौन कौन सा देश है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जो देश हैं उनमें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर कनाडा, फिर तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां खुद भारत है। तो इसको याद करने की अगर हम आपको ट्रिक बताएं तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, रक्कूक बाई, ये स्पेलिंग है। और इससे आप याद कर सकते हैं कि भारत 7वें स्थान पर है और भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा देश है रसिया, फिर है सी यानी कनाडा, फिर है यू यानी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यानी चाइना, बी यानी ब्राज़ील, ए यानी ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आई यानी इंडिया। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक, फिर चलते हैं हम आगे। और एक बात ये ध्यान रखिए कि कहीं कहीं पर ये कनाडा के बाद जस्ट चाइना दे रखा है, फिर यूएसए दे रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है और फिर चाइना है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए आगे हम देखें। अगला प्रश्न हमारा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन ये है, तो इसमें हम ऑप्शन सी को देखें कि 7500, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे हम आपको बताएं, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा और इसका ऑप्शन सही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ऑप्शन में है निकोबार द्वीप समूह, तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे। कई बार आपको ऑप्शन देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर चलिए आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें भारत के, तो वो कौन सी है?
केप कोमेरीन, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट नहीं लगाना है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सही कौन है? केप कोमोरीन है। क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब आप लगाएंगे ऑप्शन ए केप कोमोरीन। ठीक है, समझ में आया? फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की अनुमानित दूरी कितनी है? भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की पूरी लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन हम देखते हैं और इस ऑप्शन को देखने पर हमें ये पता लगता है कि 3200 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी से दक्षिणी तक की छोर की अनुमानित दूरी, अनुमानित मतलब लगभग में दूरी, वो 3200 किलोमीटर है। और एग्जैक्ट हम आपको बताएं तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। बट आपसे ये एग्जाम रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन यही दिया गया था 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लगभग में यहाँ इसीलिए प्रश्न में दे दिया गया अनुमानित दूरी। ठीक, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? तो यहाँ ऑप्शन हमारा है ए भारत और श्रीलंका, ये पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं। और पाक जल डमरू मध्य का नाम किसने रखा वो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। फिर चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ सबसे नज़दीक है? तो कहाँ सबसे नज़दीक है? तमिलनाडु में सबसे नज़दीक है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य, ये जो ऑप्शन हम देख रहे हैं इन सब में सबसे नज़दीक कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दूसरे से पृथक हुए हैं, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग हुए हैं किसके द्वारा? क्या ग्रेट चैनल द्वारा अलग हैं, या 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग हैं, बंगाल की खाड़ी, या 8 डिग्री चैनल? तो हम आपको बताएं कि ऑप्शन बी जो आपका है 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक हुए हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो हमारा ऑप्शन होगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। तो जैसे कि हमने हिमालय के विभिन्न दर्रे जो जो हैं उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जा कर के हिमालय के प्रमुख दर्रे जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की समुद्र तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है, 12 समुद्री मील। ठीक है, कितना? 12 समुद्री मील। यानी भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैला है? 12 समुद्री मील तक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या उपरोक्त सभी? तो हम आपको बताएं कि भारत के राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं वो गुजरात है, राजस्थान भी है, पंजाब है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन डी, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है। पाकिस्तान की सीमा से भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और फिर राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा से लगा है? तो ये जो ऑप्शन हमारा है उत्तराखंड और सिक्किम, ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी
हमारा राइट आंसर है ये उत्तराखंड सिक्किम, ये किसकी सीमा से जुड़े हैं? चीन की सीमा रेखा से लगे हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से लगा हुआ है या नेपाल के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आइए देखते हैं। उत्तराखंड, ये भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी ये तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी, ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा से लगे हैं या सीमा बनाते हैं। पहला है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो हम आपको बताएं कि ये ऑप्शन हमारा है जो सी है वो सही है, राइट आंसर सी है। यानी म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो इसको आप सही कर लीजिएगा, म्यांमार गलत लिख गया है। तो भारत के साथ जो है, भारत के 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा किस देश की है? तो ये हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता रखा है, तो आप खुद से गेस करिएगा इसको कौन है। तो वो है बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से लगे जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? वो है बांग्लादेश की। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो अफगानिस्तान की है। ठीक है। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के लगी हुई है, जुड़ी हुई है 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो आपको ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर है, यानी राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सारे ग्लेशियर के नाम हैं जिसमें से चौथा ग्लेशियर यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। चीजें समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपका ऑप्शन ये है कि भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन या अमेरिका और मैक्सिको। तो आपको बताएं कि डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि भारत और ऑप्शन में देगा भारत और अफगानिस्तान, तो आप भारत और अफगानिस्तान भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछता है तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान लगाएंगे। ठीक है। दोनों प्रश्न आपसे एक साथ नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाकिस्तान व भारत के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? यह आपसे आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन बी जो हमारा है, सर कॉरिल रेडक्लिफ। सर कॉरिल रेडक्लिफ ने
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन जो हमारा ए है, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको बताएं कि अरब सागर में भारत का द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह। तो इसकी जो विशेषता है वो ऑप्शन बी है कि विशाल वे सभी जो है प्रवाल उद्गम हैं। किससे बने हैं? प्रवाल से बने हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न हमारा जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो हमारा ऑप्शन ये है जिसमें ऑप्शन डी उड़ीसा, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। कोरोमंडल तट के नाम से भारत का पूर्वी तट जाना जाता है। ठीक है। भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो कहाँ पर मिलते हैं? भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो वो नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ चुके हैं, और कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।